सॉरी इल्मा। मैं जानता हूं अम्मी ने जो किया उन्हें नहीं करना चाहिए था। वाकई सरपा, आपको लगता है आपके चंद अल्फाज काफी हैं उन जख्मों के मदावे के लिए जो आपने मेरे इज्जत नफ्स और मेरे बाबा के वक़ार पे लगाए? मैंने आज तक आपसे अपने इंसाफ या अपनी तरफदारी का मुतालबा नहीं किया, लेकिन यहाँ बात मेरे जज्बात की नहीं बल्कि मेरे बाबा के शीशे जैसे एहसास की, जिसे आपकी अम्मी ने चकनाचूर कर दिया। इल्मा, मैं समझता हूँ कि अम्मी ने जो कुछ भी किया उससे तुम्हें बहुत दुख पहुंचा होगा। वकार अंकल को भी बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन तुम खुद ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? वो माँ है मेरी। सिरबाब, इंसान की जिंदगी में कई रिश्ते होते हैं और हर रिश्ते की अपनी जगह एक अहमियत होती है। जिस तरह आपकी अम्मी आपके लिए काबिल एहतराम है ना, उसी तरह मेरे बाबा भी मेरे लिए बहुत कीमती है। आज मेरे बाबा इस घर से टूटते बिखरते हुए गए हैं और ये मंजर मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम अम्मी को अच्छी तरह समझती हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो कभी भी अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार होंगी? तुम खुद सोचो, क्या वो कभी भी ये बात मानेंगी कि उन्होंने कुछ गलत कहा है? कभी भी नहीं। इसलिए मेरी मानो, इस बहस में पढ़ना बेकार है, कुछ हासिल नहीं होगा इससे। क्या मेरे अपने वजूद की इस घर में कोई अहमियत नहीं है? क्या मैं अपने बाबा के कांधों का वो बोझ थी जिसे आप लोगों ने अपने कांधे पर लेकर उन पे एहसान किया? क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों, कुछ गलत कह रही हूं मैं आपसे? बस कर दो इल्मा, बात को मजीद मत बिगाड़ो। तुमने अम्मी की बात ना मानकर उनको गुस्सा चढ़ाया और उन्होंने तुम पर अपना गुस्सा निकाल दिया। बात खत्म हो गई। अब बात को तूल देकर घर का माहौल मजीद खराब मत करो। तेवर बिगड़े बिगड़े तुम्हारी बीवी के आज। खाना रखा और कमरे में चली गई। ये नहीं सोचा कि दस्तरखान पे किसी चीज की जरूरत भी हो सकती है, बंदा पानी ही मांग लेता है। आजकल की लड़कियों के नखरे, समझती है कि नखरे दिखाकर और अपनी मिजाज की गर्मी दिखाकर ससुराल वालों को जेर कर लेंगी। गिले शिकवे तो खूब हुए होंगे। नहीं तो कुछ हुआ है क्या? ज्यादा नन्हे भोले ना बनो मेरे सामने। माँ हूं मैं तुम्हारी, और तुम्हारी वो बीवी। तुम सांस भी लेते हो तो भाप जाती है कि पेट तक गया या सीने तक। आपने खामखा उसके अब्बा से बहस की। शरीफ आदमी है बेचारे। हाँ बेटा, एक तुम शरीफ, एक तुम्हारे ससुर शरीफ। हम तो बस नाम की शराफत है, हम तो बदमाश ठहरे। अम्मी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गई हूँ। देखो सरबाब, मैंने पहले दिन तुम्हें कह दिया था कि कभी ऐसा ना हो कि बीवी की हिमायत में तुम माँ के खिलाफ खड़े हो जाओ। बीवी को तुम सही कहो और माँ को गलत। याद है ना तुम्हें? और तुमने क्या समझा है? मैं कोई बेवकूफ हूं, पागल हूं जो बिला वजह लोगों से उलझती रहूंगी मैं? लेकिन कहते हैं ना, गुरबा कुश्तर रोजे अव्वल। आज मैंने पेशबंदी कर दी है तो इसके बाद सुकून रहेगा। बड़े मियां अपने घर में सुकून से रहेंगे और अपनी शहजादी को यहां सुकून से रहने देंगे। आई समझ? जी। आपसे एक इल्तिजा करनी। बोले चाचा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो नेहा के घर बसाने की जिम्मेदारी आपकी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी तीनों बेटियों को अपने हाथों विदा करता, मगर जितनी मोहलत होती है बंदा उतना ही काम करता है।
अगर मेरा कोई बेटा होता तो ये जिम्मेदारी उसकी होती। रामेश बाबा, आप मेरे बेटे ही तो हैं। कुछ नहीं होगा आपको चचा, आप देखिएगा बहुत जल्दी आप नेहा के फर्ज से फारिग हो जाएंगे। मैं हूं ना आपके साथ, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? रामेश बाबा, इल्मा की खबर की ही रखिए। वो मेरी सबसे नाजुक और मासूम बेटी, उसे इस बात का एहसास न होने दीजिएगा कि वो जमाने की सर्दमौली और तलखियों को बर्दाश्त करने के लिए इस दुनिया में अकेली रह गई है। उसकी खबर की सकी, मेरी इल्मा की खबर की, मेरी इल्मा की खबर की, मेरी इल्मा की खबर। अम्मी, मैं जितने पैसे जमा कर सकता था मैंने किए, इससे ज्यादा पैसे जमा करना नामुमकिन है मेरे लिए। बेटा, मैं तुम्हें और जेरबार नहीं करना चाहती, मैं रकम की बात नहीं कर रही, लेकिन मेरे जहन में एक तजवीज है, अगर उस पर अमल हो जाए तो सोबिया की रुखसती भी अच्छी तरह हो जाएगी और तारीफ तो तुम्हारी होगी ना। सब कहेंगे कि भाई ने भाई होने का हक अदा कर दिया। जी कहिए, क्या सोचा है आपने? तुम्हारी बीवी का जहेज का बहुत सारा सामान डब्बों में बंद पड़ा हुआ है। अब बंद डब्बों को या तो दीमक खा जाता है या फिर जक। तुम इल्मा से बात करो कि अपना कुछ सामान वो सोबिया को दे दे, इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे तो हम उसके लिए खरीद लेंगे। उसके तो नया ही होगा ना। पता नहीं वो, क्या पता नहीं, ऐसी क्या मुश्किल बात कह दी है मैंने? पता नहीं अम्मी, वो इस बात पर आमादा होगी भी या नहीं। तो उसे आमादा करो। मिट्टी के मादू हो तुम तो। अरे मर्द क्या कुछ नहीं करवा लेते अपनी बीवियों से, और तुम्हारी जान जा रही है बात करते हुए। रख नहीं लेंगे तुम्हारी बीवी का सामान, उसको बता दो कि पाई पाई का हिसाब रख ले, हम लौटा देंगे। अच्छा अम्मी, मैं उससे बात करता हूँ। करो बात, और बात ऐसे करो कि हरफ आखिर हो।